बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी के जो LNG स्कैंडल रेफरेंस है उसमें आज समाअत हुई है एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में। कल मैंने आपको बताया था कि एहतसाब अदालत रावलपिंडी में ये समाअत हुई है। कल मैंने आपको बताया था एहतसाब अदालत कराची ने गैर कानूनी तकर्रियों जो कि PSO में MD लगाया गया था वो गैर कानूनी तौर पर लगाया गया था। इमरानुल हक उसकी बुनियाद पर 138 मिलियन रुपए का जो नुकसान पहुंचाया इन सब लोगों ने मिलकर, और ये गैर कानूनी तकर्रियाँ करके वो केस था उसमें फ़र्द जुर्म आयद हुई थी एहतसाब अदालत कराची की तरफ से। और ये जो मैटर है इसके अंदर एलिगेशन ये है कि LNG का ठेका दिया गया है, उस कंपनी को ठेका दिया गया है जो इनकी अपनी थी, जिससे इन्होंने कमीशंस ली, और उस ठेके की वजह से अब तक पाकिस्तान को 21 अरब रुपए का नुकसान पहुंच चुका है। और ये 15 साल के लिए ठेका था, 2029 तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलना है, और अगर अल्लाह ना करे 2029 तक ये जारी रहा तो 49 अरब रुपए का नुकसान पहुंचेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ख़जाने को। और ये इतने बेशरम लोग हैं, कितनी डिटाई से कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया और हमारे ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन नहीं है। फिर नैब ने एक ज़िमनी रेफरेंस मंजूर किया, ज़िमनी रेफरेंस में इनके ख़िलाफ़ नई एविडेंसेस आई, और एविडेंसेस में ये बात शामिल हुई, ये बात सामने आई कि मुल्ज़िम शाहिद खाकान अब्बासी और उसके बेटे के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन होती रही है। और ये ट्रांजैक्शन तब हुई है जब ये जो स्कैंडल है और जब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो रहा था, उन दिनों में ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन होती है। करोड़ों रुपए की ये ट्रांजैक्शन है जो इन्होंने कमीशन के नाम पर लिए उन कंपनियों से, और फिर कुछ खुद रखा और बाकी इन्होंने अपने जो इनके बड़े हैं, वो चाहे नवाज शरीफ हो, मरीम नवाज हो, या ये पूरे जो गैंग है उनको पहुंचा दिया। लेकिन वो तो बैरून मुल्क भाग गए, वो तो माफ़ी तलाफ़ी वो पैसे जो रिकवरियाँ थी वो करवा के दे गए। ये आज भी भुगत रहे हैं केसेस को। आज इनकी जब केस की समाअत हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनके खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस मंजूर हो चुका है लेकिन अभी वो अदालत में फ़ाइल नहीं हुआ। आज जब नैब से ये पूछा गया कि वो ज़िमनी रेफरेंस का क्या बना है और आपने ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल करना था, तो नैब ने कहा कि हम ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल नहीं कर सके, वो मंजूर हो चुका है, हमें मौका दिया जाए, हम नेक्स्ट तारीख पर वो अदालत में फ़ाइल कर देंगे। अब ये बात करनी थी कि शाहिद खाकान अब्बासी बोल पड़े और उन्होंने कहा कि जनाब ये क्या हो रहा है, मैं इसी केस के अंदर जेल भी गुजार आया हूँ, मैंने बेगुनाह जेल काटी है, और अब इन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है, मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, इन्होंने प्रेस रिलीज़ पहले जारी कर दी है, वो जो रेफरेंस के अंदर जो ये हमारे ख़िलाफ़ एलिगेशंस लगा रहे हैं वो पहले इन्होंने कर दिया है, और अब ये आए हैं हमारे सामने और हमें कहते हैं कि ये अदालत में फ़ाइल नहीं कर रहे। तो जब अदालत में फ़ाइल नहीं करना था, मीडिया को क्यों दिखाया गया, मुझे क्यों जलील किया गया और मेरे ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया गया? तो अदालत ने कहा अब्बासी साहब आप थोड़े से धीमे लहजे से बात करें, ये अदालत है, कोई पार्लियामेंट हाउस नहीं है। आप अपनी बात अगर आपको बात करना चाहते हैं अदालत से इजाज़त लें, और इजाज़त लेकर आप जो प्रॉपर वे है आप बात करें, आपके वकला भी साथ मौजूद हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बेगुनाह इस केस में रखा गया है। तो अदालत ने कहा कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह है इसका फ़ैसला अदालत करेगी। अगर मुल्ज़मों ने या मुद्दईयों ने यह फ़ैसला करना है तो मुद्दई हर मुल्ज़िम को कहेंगे वो गुनहगार है और हर मुल्ज़िम कहता है वो बेगुनाह है, तो फिर अदालतें किस काम के लिए बैठी? अगर आपने ये फ़ैसला अदालत के सामने सुनाना है तो फिर अदालतें हम काम ख़त्म करके चले जाते हैं। तो जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जनाब इन्होंने मेरा मीडिया ट्रायल किया है और ये रेफरेंस मंजूर हुआ है, और लेकिन वो रेफरेंस फ़ाइल नहीं हुआ। तो अदालत ने कहा कि ठीक है वो तो मैं नैब वालों से पूछ लेता हूँ कि रेफरेंस फ़ाइल क्यों नहीं हुआ, लेकिन जब आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस मंजूर हो चुका है और अगर उसकी कोई ग्राउंड्स हैं या कोई कंटेंट्स हैं या उसके अंदर जो चीज़ें उन्होंने जो नई एविडेंसेस आई हैं, तो आप लोग सारा दिन अगर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके नैब के ख़िलाफ़ बात करते हो या नैब को बंद करने की बात करते हो, तो नैब वाले अगर आपके ख़िलाफ़ जब कोई एविडेंस आती है तो फिर जब मीडिया पे सारा कुछ चलना है तो मीडिया के ऊपर फिर बात तो आएगी। अदालत ने कहा हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप अदालत में पेश होते हैं, पेश होने के जैसे ही आप कमरे अदालत से बाहर निकलते हैं तो आपके सामने मीडिया खड़ा होता है और आप 10 मिनट की वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अदालत ने कभी आपको मना किया है? नैब ने आपको कभी मना किया है या इस बुनियाद पर कभी आपके ऊपर क्रिटिसाइज़ हुआ है? नहीं हुआ। तो यही वजह है कि अगर नैब के पास कोई नई एविडेंस आई है और वो आपके ख़िलाफ़ उन्होंने कोई प्रेस रिलीज़ जारी की है, वो ये मामला है और ये चलता रहता है। और क्योंकि आप एक पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं तो ये चीज़ें, क्योंकि आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं तो पब्लिक के सामने चीज़ें आती रहती हैं। आप इसके ऊपर इतना गुस्सा ना करें और मामला इतना ख़राब ना करें
और ये जो एविडेंस है वो आ जाएगी। तो अदालत ने कहा जो नैब के प्रोसिक्यूटर्स थे कि आप बताएं आपने क्यों नहीं अभी तक रेफरेंस फ़ाइल किया और आप क्यों इस मामले को ख़राब कर रहे हैं। तो अदालत से ये कहा गया कि हमने ये रेफरेंस मंजूर कर लिया है, लेकिन ये छुट्टियां, ईद की छुट्टियां आ गई थी और ऑफिस वर्क नहीं था और कॉपीज़ करवानी थी, और वो हमने उसकी बाइंडिंग जो सारा एक होता है जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हमने पूरी करनी थी, वो नहीं हो सकी। इस वजह से हम अदालत से इस्तदा करते हैं हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए और वो हम अदालत में पेश कर देंगे। और दूसरी बात, नैब प्रोसिक्यूटर्स ने अदालत को ये बताया कि जो मामला है वो ये है कि रेफरेंस मंजूर हो चुका है, और जब रेफरेंस मंजूर हो जाता है तो हमने उसके अंदर कोई रद्द-ओ-बदल नहीं करनी, और यही वजह है कि हमने वो पहले ही मीडिया के ज़रिए बता दिया है, प्रेस रिलीज़ जारी कर दी है कि कल इनका ये ना हो, ये ना कहें, क्योंकि हमारा जब भी किसी के खिलाफ FIR होती है तो क्या FIR के बारे में बताया नहीं जाता कि FIR दर्ज हो गई है। तो अगर हमने ज़िफ्री रेफरेंस मंजूर कर लिया है और अब हमने सिर्फ अदालत में सबमिट करवाना है और अदालत ने उसकी बुनियाद पर फ़र्द जुर्म आयद करनी है और अदालत ने उसको देखते हुए केस को, ट्रायल को आगे चलाना है, तो हमने अगर वो प्रेस रिलीज़ जारी कर दी है तो इसमें कौन सी इलीगैलिटी है? क्या कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम कानूनी मामलात को सामने लेकर आएँ? क्या ये सारी चीज़ें जो ये कह रहे हैं वो क्या गलत हैं? और अगर ये गलत हैं तो फिर जो अपोजिशन हमारे साथ कर रही है, और ये प्रोसिक्यूटर्स को भी गालियां देते हैं, ये चेयरमैन नैब को भी गालियां देते हैं, नैब हुकाम और नैब के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को भी गालियां देते हैं, और हमने कभी बुरा नहीं मनाया, और हम, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी है और हमारी ड्यूटी है और हम वो ड्यूटी निभा रहे हैं, इसलिए हम इन सारे मामलात को देख रहे हैं। ऐसे में शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि आप गलत बात कर रहे हैं। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अब्बासी साहब, बेहतर होगा आप अदालत के साथ हम कलाम हूँ, आप मेरे साथ डायरेक्ट ना हूँ, और ऐसा ना हो कि फिर मेरे आप उम्र में बड़े हैं और कोई ऐसी बात हो जाए कि जिसमें फिर जिसको आपके लिए फिर बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए। इतने में जो वकला थे शाहिद खाकान अब्बासी के, उन्होंने इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा कि नहीं है, इस मामले को ख़राब न करें, आप बता दें ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल करना है या नहीं करना। जज साहब ने कहा, ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि जब भी हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, जब तक रेफरेंस फ़ाइल नहीं होता, मुल्ज़मान की तरफ से हमेशा एक ही बात आती है कि रेफरेंस फ़ाइल किया जाए, रेफरेंस फ़ाइल किया जाए। जब रेफरेंस फ़ाइल हो जाता है और फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होनी होती है तो तब मुल्ज़मान या पेश नहीं होते या उनकी तरफ से दरख्वास्तें आ जाती हैं। तो ये कोई अजीब मामला है। अदालत ने मज़ाहन ये बात की, जिसके ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी के वकला ने कहा कि हम इन मामलात में लिंगर ऑन नहीं करते, हम डिले नहीं करते। हमारे ख़िलाफ़ कराची में भी केस चल रहा है, हम वहाँ पर पेश हुए और पेश होकर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को हमने चैलेंज ही नहीं किया, हमने दरख्वास्त ही नहीं दी, बल्कि हमने जो अदालत का प्रोसीजर था उसके मुताबिक फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को देखा है और उसको हमने अटेंड किया है, और उसके ऊपर हमने जो भी प्रोसीजर था हमने जाकर उसको फॉलो किया है। तो अदालत ने कहा अच्छी बात है। अदालत ने नैब को आखिरी मौका दिया है कि आप या रेफरेंस फ़ाइल करें, ज़िमनी रेफरेंस, या फिर हम इस मामले को फिर दाखिल दफ्तर कर देते हैं। जब आप रेफरेंस फ़ाइल करेंगे हम इसके ऊपर समाअत कर लेंगे, अगर आप रेफरेंस फ़ाइल नहीं करेंगे तो ये मामला फिर हम दाखिल दफ्तर कर देते हैं। जिसके ऊपर नए प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर ये पेश कर देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी जब अपनी हाज़िरी लगवाकर बाहर आते हैं तो बाहर उन्होंने मीडिया से भी बात की। वो जो मीडिया से बात की वो आपने सुन ली होगी कि उन्होंने वो सारे मामलात को कि नैब को बंद कर देना चाहिए। नैब, अगर नैब का इदारा रहेगा तो पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में है, ये कहना था शाहिद खाकान अब्बासी का। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान हमारे ख़िलाफ़ पहले भी मुख्तलिफ़ तरह के इंतकाम ले रहा है और अब भी इमरान खान को हमारे साथ कोई इश्यूज़ हैं और वो अपोजिशन को दबाना चाहते हैं। वो अपोजिशन को नहीं चाहते कि अपोजिशन उनके सामने या उनके जो भी कारनामे हैं या उनके जो एक्शंस हैं उनको क्रिटिसाइज़ करे, और यही वजह है कि वो अपोजिशन के अहम जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मेरे ख़िलाफ़ 2 साल से रेफरेंस पेंडिंग है, इंक्वायरी पेंडिंग है, मैं जेल काट के आया हूँ, मुझे कोई नहीं बताता मेरा कसूर क्या है। और शुक्र है कि नैब ने मुझे अरबपति जो क्लब है उसके अंदर शामिल कर दिया है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं भी अरबपति हूँ, तो ये नैब की मेहरबानी है कि नैब ने मुझे अरबपति ख़ानदानों में शामिल कर दिया है। अब बात वही है जो मैंने आपको बताई थी कि इस बेचारे के पास तो कुछ है ही नहीं। ये जो करोड़ों रुपए इसके अकाउंट्स में आते ज़रूर थे, ये मुख्तलिफ़ कमीशंस लेकर लोगों को भर्ती करवाते थे, सारा कुछ करवाते थे, पैसे इनके अकाउंट्स में आते थे, क्योंकि जो शरीफ ख़ानदान है वो इतना पागल तो नहीं था कि वो डायरेक्ट अपने अकाउंट्स में, उनका पहले इतना काला धन था कि वो मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो वो सारे के सारे मामलात
इनके अकाउंट्स में आते थे और फिर यहाँ से पैसे जाते थे शरीफ ख़ानदान के पास। और ये भी हकीकत है कि शाहिद खाकान अब्बासी सच कह रहा है, उसके पास पैसे नहीं हैं, और जो उसको ये कहा जा रहा है कि वो अरबपति हो गए या करोड़पति हो गए, ये बात गलत होगी, क्योंकि वो तो बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे होंगे। जो पैसा आता था वो तो मरीम नवाज़ के अकाउंट्स में चला जाता था, मरीम नवाज़ वो सारा कुछ हड़प करती गई और आज भुगतना इनको पड़ा। और अभी तक भी इनको उम्मीद है कि शायद मरीम नवाज़ इनको बचा ले या नवाज़ शरीफ मुल्क में वापस आ जाए, इनकलाबी सियासत शुरू कर दें और इमरान खान की हुकूमत को गिरा दें, और उसके बाद फिर इनके सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे, इनके ख़िलाफ़ सारे एलिगेशंस ख़त्म हो जाएंगे और ये पाकिस्तान को दोबारा बर्बाद और तबाह करने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह अब वो वक्त नहीं आएगा। अब ये दोनों केसेस क्योंकि फ़ाइनल मराहल की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो LNG वाला मामला हो, चाहे वो दूसरा मामला हो जो गैर कानूनी तकर्री हैं, तो शाहिद खाकान अब्बासी के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और फिर शुगर जो सब्सिडी देने वाला मामला है वो सबसे बड़ा मामला है, उसमें भी ये कहेंगे कि मेरा कोई कसूर नहीं है, और कसूर इसलिए भी नहीं है कि वो जो कुछ किया वो जरदारी और शरीफ ख़ानदान ने किया और उसमें रगड़े गए तो शाहिद खाकान अब्बासी रगड़े गए, लेकिन जो ज़िम्मेदार होता है, जिसके पास ओहदा होता है, जवाब उसी ने देना होता है और वो उनको जवाब देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि मज़ीद जो भी कार्रवाई होगी, जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।